दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार बन चुकी है, मंत्रालय बढ़ चुके हैं। अब जो केंद्र की सरकार है वो अपना काम शुरू करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंडा भी बना दिया है और आने वाले जो 8-10 दिन हैं इसके अंदर 18 तारीख से लोकसभा का सत्र होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद में सरकार अपनी गति पकड़ लेगी। इसके साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव भी है। मैं आपको पहले भी कहा करता था कि लोकसभा चुनाव हरियाणा की जो अगली दिशा है विधानसभा चुनाव की, उसको भी तय करेगा। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने चला हूं कुछ ऐसे नेताओं के बारे में, खासकर फरीदाबाद लोकसभा से, जो कि अपने इस चुनाव के अंदर यानी कि लोकसभा चुनाव के अंदर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ नेता ऐसे थे कि अपनी पार्टियों से दूर होकर के और दूसरी पार्टी के नेता के साथ लग गए, तो दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे थे कि पहले घर बैठे रहे और उसके बाद में रुसावन मनावन के बाद कुछ काम शुरू किया। अब उन सभी नेताओं के लिए है, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर सभी नेताओं के लिए है कि अगली लड़ाई कैसे होगी, अगली जो चुनावी लड़ाई लड़नी है विधानसभा चुनाव की, उसके अंदर कैसे किया जाएगा। मैं आपको नाम गिराता हूं दोस्तों और उसके बाद में आपसे बताऊंगा उन सभी नेताओं के बारे में। इन नेताओं में आप ले सकते हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से जो 2 बार विधायक रहे हैं चौधरी हर्ष कुमार। इसमें आप ले सकते हैं हथीन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से केहर सिंह रावत। इसमें आप ले सकते हैं पलवल विधानसभा से सुभाष चौधरी। इसमें आप ले सकते हैं पृथला विधानसभा के टेकचंद शर्मा। इसमें आप ले सकते हैं फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा के नगेंद्र भड़ाना। चंद्र भाटिया भी आ गए बाद में। तो ये तमाम नाम हैं। इन सब नामों को दरकार रहेगी अब कि ऐसा कौन सा नेता आगे चुना जाए कि जिसके साथ में रह करके वो अपनी विधानसभा की लड़ाई लड़ सकें। आपसे सारी घटना का, सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि हथीन वाले चौधरी हर्ष कुमार बैठे हुए थे कुमारी शैलजा के पास। कुमारी शैलजा को वो बधाई देने गए होंगे, जरूर ऐसा ही होगा। हर्ष कुमार जी की बात कर लें तो चौधरी हर्ष कुमार हर चुनाव के अंदर अपना झंडा डंडा बदल लेते हैं। हर विधानसभा चुनाव के अंदर उनके पास नया सिंबल होता है, नई पार्टी होती है। केवल अगर वो देख लें कि जब चौधरी बंसीलाल की पार्टी से लगातार वो 2 बार चुनाव लड़े थे। हर्ष कुमार पुराने नेता हैं, खांटी नेता माने जाते हैं। उनके पिता चौधरी राजेंद्र भी खांटी नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। चौधरी राजेंद्र भी, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, तमाम नेताओं के साथ उन्होंने राजनीति की, लेकिन कभी विधायक नहीं बन पाए थे। विधायक बने पहली बार चौधरी हर्ष कुमार। 1987 का दौर था एक कि जब चौधरी हर्ष कुमार के लिए एक बार टिकट इंडियन नेशनल लोकदल, जो उस समय की लोकदल थी हरियाणा संघर्ष समिति, उसका हो रहा था, लेकिन बाद में मिल गया था भगवान साय रावत को। और उसके बाद में 1996 में पहली बार मौका लगा चौधरी हर्ष कुमार को विधायक बनने का। चौधरी बंसीलाल की पार्टी से चुनाव लड़े और उसके बाद में एक बार फिर विधायक बने। चौधरी हर्ष कुमार लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था। 2014 का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था। 2009 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। मतलब कई टिकट उनकी बदलती रहती हैं। अब इस चुनाव के अंदर जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था तो चुनाव की घोषणा से पहले उन्होंने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया था और इंडिपेंडेंट निर्दलीय होकर के उन्होंने मदद की थी चौधरी महेंद्र प्रताप की, कांग्रेस के कैंडिडेट। माना जा रहा था कि शायद वो कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे। हथीन और होडल विधानसभा के अंदर उनका अच्छा खासा असर भी है और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे चुनावी सभाएं करने तो हर्ष कुमार हर सभा में उनके साथ थे। लेकिन अब जैसे ही सिनेरियो चेंज हुआ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी तो हथीन के अंदर चौधरी इजराइल भी हैं, इजराइल मोहम्मद के होते हुए हर्ष कुमार के लिए क्या टिकट का जुगाड़ हुड्डा साहब करा पाएंगे या हुड्डा साहब करेंगे, इस सब को लेकर के ये ऊहापोह जरूर रही होगी। और चौधरी हर्ष कुमार पहुंच गए हैं कुमारी शैलजा के दरबार में। अब हर्ष कुमार कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, शैलजा जी के साथ रहेंगे, क्योंकि एक बात आप मान लें कि चौधरी हर्ष कुमार का चुनाव लड़ना तो तय है, विधानसभा का चुनाव तो वो लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये पता नहीं।
अब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं, क्या उनको कांग्रेस से टिकट की गारंटी मिल जाएगी ये पता नहीं, और टिकट की गारंटी मिले बिना क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे हमें तो ये भी पता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो नेता जमीन तलाश रहे हैं कि क्या होगा। हर्ष कुमार कहां जाएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर तय है कि हर्ष कुमार को एक मंजिल की तलाश है, एक ठिकाने की तलाश है कि जहां बैठ करके अपनी वो अगली राजनीति कर सकें। चुनाव तो उनको लड़ना ही है। अगले नेता हैं केहर सिंह रावत। विधानसभा चुनाव में जीते थे, 2014 के अंदर विधायक बने थे इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। इंडियन नेशनल लोकदल टूटी, जब वो अलग होने शुरू हुई तो उस समय सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने वाले नेताओं में केहर सिंह रावत थे। केहर सिंह रावत विधायक पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे कि 2019 में टिकट मिलेगा, विधायक बनेंगे, सरकार के नज़दीक हो जाएंगे, लेकिन वो हो ना सका। 2019 में उनको टिकट मिला नहीं। प्रवीण डागर टिकट ले आए, प्रवीण डागर बन गए विधायक भारतीय जनता पार्टी के। केहर सिंह रावत ऐसी उलझन में उलझे रहे बेचारे कि उनको समझ नहीं आया कि आखिर करें तो करें क्या। ना पार्टी में कोई महत्व मिला, ना टिकट मिला, ना कोई पार्टी के अंदर बड़ा पोर्टफोलियो मिला, ना कोई सरकार के अंदर हिस्सेदारी मिली। यानी कि घर अपना छोड़ करके आए थे और घर का घरा हुआ हो गया यहां पर आकर के। खैर टिके रहे भारतीय जनता पार्टी में, नाराज भी हुए। करण सिंह दलाल के साथ लग गए थे, उनकी पंचायतों में खूब जोर शोर से बोलते थे। कृष्णपाल गुर्जर से भी नाराज हुए, अपनी भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज हुए। लेकिन जब करण दलाल को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, क्योंकि बड़े अरमान से करण सिंह दलाल के साथ थे वो, तो वापस अंतोगत्वा कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही हो गए। भगवा रंग में ही रंग गए। अब चुनाव भी कृष्णपाल गुर्जर जीत गए हैं, कल बधाई भी दे करके आए थे, मुझे बता रहे थे। अब केहर सिंह रावत के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी ये है कि अब पता नहीं कि उनको भारतीय जनता पार्टी अब टिकट देगी या नहीं देगी। हवा कैसी है, क्योंकि हथीन विधानसभा क्षेत्र में तो 51,000 से ज़्यादा वोटों से लोकसभा कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर हार गए। पहली बार हारे इतनी बड़ी वोट से, और हथीन के अंदर इतनी बड़ी हार हुई। दूसरी बात अब केहर सिंह रावत के लिए है कि आखिर वो क्या उनकी कहीं करण सिंह दलाल मदद करेंगे, क्या कृष्णपाल गुर्जर मदद करेंगे, बीजेपी में रहें, क्या करें, उनको भी समझ तो नहीं आ रहा होगा। लेकिन अभी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लगता ऐसा है, कई बार खुद भी केहर सिंह रावत कह चुके हैं कि भाई 2019 का चुनाव छोड़ करके बड़ी भूल हुई थी, अब की बार चुनाव तो लड़ना है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी में ठिकाना पूरा नहीं बनेगा तो फिर केहर सिंह रावत को भी दरकार है। अब दरकार है पलवल से सुभाष चौधरी को। सुभाष चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने थे, पहली बार विधायक बने थे 2009 के चुनाव में। उससे पहले बीएसपी से चुनाव लड़ते रहे, बात बनी नहीं थी। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया, विधायक बने। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया, लेकिन चुनाव हार गए, जीत नहीं पाए। 2019 का चुनाव आते आते इधर इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हुई, टूटी। इधर चौधरी साहब का मोह भंग हो गया चौटाला साहब से, और सुभाष चौधरी छोड़ करके चले गए, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना करते हुए। यानी कि एक तरह से अपने लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खुद खोला। दरवाज़ा खटखटाते रहे और आखिर बीजेपी में उनको शामिल करा लिया गया। बीजेपी में शामिल हो गए, शामिल तो हो गए, चुनाव में साथ भी रहे। कहते हैं कि दावा करते हैं, दम्भ भरते हैं कि तीनों विधायक ही मैंने जिताए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूछ कहीं नहीं हुई, पूछा कहीं नहीं गया उनको। या तो उनके अरमान बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और या भाजपा को ज़रूरत नहीं थी। कुछ तो रहा था। नगर परिषद के चुनाव आए तो सुभाष चौधरी बीजेपी में रहते हुए ही बीजेपी के खिलाफ रहे, अपने कैंडिडेट के खिलाफ। और उसके बाद में चुनाव आ गया लोकसभा का, मान सम्मान अपमान ये वो सब कुछ करते हुए उन्होंने एकदम से नाता तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी से। पहले तो कह रहे थे कि बीजेपी में ही रहूंगा और विरोध करूंगा कृष्णपाल का। बड़ी एक पंचायत करी और पंचायत के बाद में कांग्रेस का कार्यालय सुभाष चौधरी ने खोला। जो पलवल से कांग्रेस कैंडिडेट महेंद्र प्रताप का चुनाव कार्यालय चला, वो करण सिंह दलाल ने नहीं चलाया, सुभाष चौधरी ने चलाया। अभी कल परसों भी जो पंचायत करी महेंद्र प्रताप की, जो धन्यवाद सभा थी, उसमें भी सुभाष चौधरी गरजे। अब सुभाष चौधरी क्या कांग्रेस में रहेंगे? अभी शामिल तो हुए नहीं, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे? या फिर कह तो वो भी रहे हैं कि अब की बार चुनाव लड़ना है।
चुनाव लड़ना है तो फिर झंडा और डंडा किसका होगा? झंडा अपना लहराएंगे क्या वो? तो डंडा किसका लेंगे फिर? क्या डंडा महेंद्र प्रताप जी का मिल जाएगा? अब सुभाष चौधरी के लिए भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। वैसे तो चौधरी साहब के लिए बड़ी परेशानी ये है कि भाई भतीजे सब अलग अलग अपनी डफली बजा रहे हैं, सब विधायक बनना चाह रहे हैं, और सुभाष चौधरी को खुद को अपनी पड़ी हुई है। अब बड़ी बात यह है कि क्या महेंद्र प्रताप उनको इतना बड़ा सपोर्ट कर देंगे कि उनका टिकट का जुगाड़ करवा दें कांग्रेस के अंदर? हुड्डा साहब के समधी हैं करण सिंह दलाल, और आजकल पूरे अदावत पर हैं करण सिंह दलाल अपनी पे। करण सिंह दलाल पूरी अदावत पर हैं अपनी पे आजकल। अब अगला विधानसभा क्षेत्र सुभाष चौधरी को यहाँ जरूरत है किसी सहारे की, कोई टिकट विकट का जुगाड़ बने, कोई बात बने, कोई हाँ करे तो भैया अगला कदम उठाएं। अब अगले जो बात आती है तो वो आ जाएगी पृथला विधानसभा की। मैं आपसे कह ही रहा था, टेकचंद शर्मा पूर्व विधायक यहाँ के, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। कृष्णपाल जी के साथ ही प्यार किया आखिर जाकर के। पहले तो विरोध बहुत किया था, सबसे पहला वीडियो जारी किया था फरीदाबाद लोकसभा के अंदर टेकचंद शर्मा जी ने। अब पृथला के अंदर टेकचंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाएगा क्या? टिकट मिल सकता है क्या? क्योंकि आप देखें तो टेकचंद शर्मा 2014 में विधायक बने, पहली बार विधायक बने। उससे पहले चुनाव वो हार गए थे। चुनाव जीते बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, नीला रंग उतार करके और फिर भगवा रंग धारण कर लिया। मनोहर लाल की सरकार को पूरा समर्थन दिया 2014 से 2019 तक। 2019 के चुनाव से पहले, ठीक पहले शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। टिकट मिला नहीं एमएलए का, टिकट दे दिया बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर के चहेते सोहनपाल छोकर को। सोहनपाल छोकर भी चुनाव हार गए। टेकचंद शर्मा अपना घर बैठे आराम से और हलकों में भारतीय जनता पार्टी की मदद की, पलवल की, तिगांव की, जहां भी उनका रसूख था, जुगाड़ था, लेकिन चुनाव जीत गए यहां पर इंडिपेंडेंट नैनपाल रावत। अब ये जो 2019 का चुनाव था दोस्तों, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, क्षमा करें 2024 का, इस चुनाव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर के साथ में नैनपाल रावत पहले ही लग गए। कृष्णपाल गुर्जर ने 8-9 कैंडिडेट विधानसभा के लिए अलग से तैयार थे, जो कृष्णपाल गुर्जर जी की ही हाजिरी भरते हैं सिर्फ। कई सारे नाम हैं, नए नवेले नेता हैं, बलदेव सिंह हैं, एक देशवाल हैं, एक और दीपक डागर, तमाम प्रकार के कई सारे नेता हैं। इधर टेकचंद शर्मा है। अब इन सबको बाईपास करके क्या टेकचंद शर्मा की लॉटरी लग जाएगी? टेकचंद शर्मा की लॉटरी नहीं लगेगी तो फिर टेकचंद शर्मा कहाँ जाएंगे? टिकट का जुगाड़। अब की बार टेकचंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। टेकचंद शर्मा से मेरी कई बार बात हुई, वो कहते हैं कि अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे कहाँ से पता नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? कृष्णपाल गुर्जर कितनी मदद करेंगे? क्योंकि जिस नाजो अदा के साथ टेकचंद शर्मा लगे थे, तो अगला समय तो कृष्णपाल गुर्जर का है। नाज अदा तो वो भी दिखाएंगे अपनी उन सब लोगों को जिन्होंने गच्चा दिया था। तो टेकचंद शर्मा की कितनी मदद करेंगे कृष्णपाल गुर्जर? नंबर 1। नैनपाल रावत भी साथ थे, नैनपाल रावत का साथ देंगे कृष्णपाल क्या? दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात, जो लोग हैं ही कृष्णपाल के सहारे जुटे हुए हैं, जो कृष्णपाल को ही अपना नेता मानते हैं, जिन्होंने कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही सियासी लड़ाई लड़ी है अपनी, क्या उनको पूरी तरह इग्नोर कर देंगे? अब सवाल सबसे बड़ा टेकचंद शर्मा के लिए है, कौन सी पार्टी देखेंगे? बहुजन समाज पार्टी की भी ट्राई करते थे, लेकिन बहन जी की अपनी लुटिया डूबी पड़ी है पूरी तरह से। अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिन्हें कहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी, वो भी वैसे पार्टी तो बना ली और नगीना के सांसद भी बन गए। अब मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो बनाऊंगा चंद्रशेखर रावण की राजनीति पर। जुगाड़ वहाँ भी बनाना पड़ सकता है, यानी कि टेकचंद शर्मा को भी जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि टिकट के जुगाड़ कहाँ फिट बैठे, जिससे ताकि बात बन जाए। जमीनी नेता टेकचंद शर्मा हैं पृथला के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 ही नेता हैं पृथला के अंदर, रघुवीर सिंह तेवतिया, नैनपाल रावत क्योंकि विधायक हैं, और टेकचंद शर्मा। अब अगली विधानसभा जो मैं बता रहा हूं आपको, फरीदाबाद के अंदर, जहां पर नाजो वदा थी सारी, वो है फरीदाबाद एनआईटी। नगेंद्र भड़ाना यहाँ के पूर्व विधायक हैं। नगेंद्र भड़ाना 2014 में ही विधायक बने थे, ये भी इंडियन नेशनल लोकदल से, और इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके ये आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, 2019 में विधानसभा का चुनाव हार गए। कृष्णपाल गुर्जर का सहयोग भी था या नहीं भी था, ये तो नगेंद्र भड़ाना बताएंगे या गुर्जर साहब बताएंगे। लेकिन नगेंद्र भड़ाना पिछले काफ़ी समय से नाराज़ थे।
महेंद्र प्रताप जी के रिश्ते में वो भतीजे हैं, भड़ानपुरी के नेता हैं नगेंद्र भड़ाना भी। इस लोकसभा चुनाव के अंदर मनोहर लाल गए थे मनाने नगेंद्र भड़ाना को, बाद में मन गए थे, लेकिन चुनाव के दौरान मुझे नगेंद्र भड़ाना की कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं दी, मुझे नगेंद्र भड़ाना का वो रोल दिखाई नहीं दिया जिससे कि वो ये लगे कि उनकी दावेदारी पुख्ता है। नगेंद्र भड़ाना भी चुनाव तो लड़ेंगे, शायद 2024 का विधानसभा चुनाव तो लड़ने का मन तो उनका भी पूरा जरूर होगा, क्योंकि मैंने देखा था उनके कई जगह मुझे वॉल पेंटिंग दिख जाती है अब भी, जिसमें फूल नहीं लगा हुआ, फूल नजर आ रहा है वहाँ से। बाद में मदद भी की या नहीं की, जैसा भी किया कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बड़ा स्पष्ट मैंने आपको बताया कि चुनाव के दौरान में नगेंद्र भड़ाना का बहुत बड़ा रोल दिखाई पड़ा नहीं। और अब फरीदाबाद NIT की सीट से नगेंद्र भड़ाना अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनके लिए कौन सी पार्टी सूटेबल होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी? NIT के अंदर बहुत सारे नेता तैयार हो रहे हैं, आपको बता देता हूं, और एक वीडियो में आपको बताऊंगा और चौंकाने वाला नाम बताऊंगा आपको कि फरीदाबाद NIT सीट पर चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। तो नगेंद्र भड़ाना की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि नगेंद्र भड़ाना का क्या होगा, कौन सी नई झंडी डंडी मिल जाएगी, कौन से सिंबल पर चुनाव मैदान में होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सभी नेताओं के बारे में जिनका मैंने आपसे जिक्र किया? कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।